नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के विकास में महिलाओं की अग्रणी भूमिका के लिए लड़कियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। वस्तु और सेवा कर में कटौती को समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया। भारत ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए सकारात्मक प्रयासों का स्वागत किया। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने के आरोप में मध्य अमेरिका के नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ईद मिलाद उन नबी और ओणम का त्योहार देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और आज गुजरात, राजस्थान, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कच्छ तथा मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश के विकास में महिलाओं को अग्रणी भूमिका देने का सबसे प्रभावी उपाय ये है कि बेटियों को सर्वोत्तम शिक्षा दी जाए। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हाल के वर्षों में उच्च शिक्षा के दाखिले में बालिकाओं की संख्या बढ़ी है। बालिकाओं की शिक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बेटियों की शिक्षा में निवेश करके हम अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य निवेश करते हैं। आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की आधारशिला रखने वाली सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति में मैं उनको सादर नमन करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा से कमजोर वर्गों के बच्चों का सशक्तिकरण होता है और उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा को सुलभ और स्कूल स्तर पर सरल बनाने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। इसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारे शिक्षकों की पहचान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन शिक्षा के इन तीनों क्षेत्रों में हमारी संस्थानों और शिक्षकों को बढ़ चढ़कर योगदान देना है। इस दिशा में हमारे शिक्षण संस्थान और शिक्षक आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षकगण अपने निर्णायक योगदान से भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षक आमतौर पर अपने विद्यार्थियों को होमवर्क देते हैं, लेकिन वे बदलाव के लिए शिक्षकों को एक होमवर्क देना चाहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में स्कूलों से स्वदेशी दिवस या स्वदेशी सप्ताह जैसे अवसर मनाने का आग्रह किया। स्वदेशी यानी जो कुछ भी हमारे देश में पैदा होता है, जो हमारे देश में बनता है, वो चीजें जिसमें मेरे देशवासियों के पसीने की महक है, वो मेरे लिए स्वदेशी है। और इसलिए इसके प्रति हमारा गौरव होना चाहिए। हर घर पर, जैसे हर घर तिरंगा है ना, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। और उसी पर हर दुकानदार अपने यहाँ बोर्ड लगाए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। शिक्षक दिवस शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। एक रिपोर्ट। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। शिक्षकों को विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे एक महान शिक्षक और दार्शनिक थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगाया। इसीलिए जब उन्हें राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी गई, तब उन्होंने कहा था कि उनके जन्मदिन को यदि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो उन्हें बहुत खुशी होगी। इसके बाद सरकार की ओर से इसे मान्यता दी गई और प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये दिन हमें अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। गुरुजनों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए शेर में कहा भी गया है कि माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे नेमत। आकाशवाणी की ओर से सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं और सर्व गुरुजनों को सादर नमन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक अंग्रेजी अखबार में छपे लेख को साझा किया। इस लेख में श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आत्मनिर्भरता और विकास यात्रा की धुरी बताया है। श्री प्रधान ने कहा कि आज शिक्षक प्रधानमंत्री ई विद्या, दीक्षा और स्वयं का उपयोग कर डिजिटल कक्षाओं, यांत्रिक मेधा तथा बदलते पाठ्यक्रम और विविध शिक्षा आवश्यकताओं को तेजी से अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से आगामी दिवाली तक वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी में सुधार की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इस कदम से कई वस्तुओं पर कर में कटौती होने से मध्यम वर्ग को काफी बचत होगी। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधारों को ऐतिहासिक और व्यापक बताया है। नई दिल्ली में आज पार्टी मुख्यालय में उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में सुधार से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है और इससे कारोबार करना आसान होगा। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी थी। ये फैसला आम आदमी को ध्यान में रखकर लिया गया। इन सुधारों के बाद अब अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में केवल 5 और 18% के 2 स्लैब रह गए हैं। हालांकि 40% का एक अन्य स्लैब तंबाकू और विलासिता संबंधी वस्तुओं पर लागू किया गया है। इन सुधारों से कई क्षेत्रों में कर की दरें कम हुई हैं और नागरिकों के लिए जीवन आसान हुआ है। इसी क्रम में आज चर्चा शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों की। जीएसटी परिषद ने बच्चों की पढ़ाई से जुड़े कई स्टेशनरी उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है और जल्द ही इनकी कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। कॉपी, पेंसिल, शार्पनर, ग्राफ बुक, नक्शे, ग्लोब और नोटबुक जैसी वस्तुएं जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उसे अब कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेशनरी सामान जैसे ज्योमेट्री बॉक्स और कलर बॉक्स पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कई वस्तुओं से जीएसटी हटा दिया गया है, जबकि कई अन्य पर इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे आम नागरिकों पर शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक बोझ कम होगा, जिसमें विशेष करके भारत की सामान्य लोग, भारत की मध्य वर्गीय, भारत की उद्योग, अनेक उपकरण का एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट की बहुत सस्ता हुई है। टैक्स, कई चीजों में टैक्स उठ गया है, कई चीजों में 5% की ब्रैकेट में टैक्स आ गई है। इसमें शिक्षा पे नागरिकों की स्पेंडिंग बढ़ेगी, देश में इकोनॉमी की गति बढ़ेगी, सर्कुलर इकोनॉमी को बल मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। जीएसटी परिषद का यह कदम खासकर उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो बच्चों की पढ़ाई के खर्च को लेकर परेशान रहते हैं। जीएसटी की दरों में हुए इस बदलाव से शैक्षणिक सामग्री की कीमतों में गिरावट आएगी और अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वस्तु और सेवा कर में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में की गई कटौती से समाज के विभिन्न वर्गों को राहत मिली है। गृहिणी, विद्यार्थी और किसान सभी इसका स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे रोजमर्रा का आर्थिक बोझ कम होगा और समेकित विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुंबई की गृहिणी दीप्ति शर्मा ने कहा कि ये कटौती उनके लिए उपहार है और इससे उन्हें अपने घर को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिलेगी। My name is Dipti and I am a homemaker. I wholeheartedly support this decision of central government regarding reducing GST on certain consumer items. For example, now with the reduced prices of shampoo and detergent and toiletries, etc., I can balance my monthly budget, in a better way. वहीं महाराष्ट्र के किसान नवनाथ देसाई ने कहा कि ट्रैक्टरों, उर्वरकों, खेतीबाड़ी और सिंचाई के उपकरणों पर करों में कटौती से किसानों का खर्च कम होगा, जिससे उनकी आय तथा बचत बढ़ेगी। मेरा नाम नवनाथ देसाई, राहणार पूर्णा, जिला परभणी। केंद्र सरकार ने अभी ट्रैक्टर, खाद, खेती के औजार और सिंचाई के सामान पर टैक्स कम कर दिया है। मैं किसान होने के नाते इसमें मेरा और मेरे किसान भाइयों का खर्चा काफी कम होगा और हमारी आमदनी और बचत बढ़ेगी। इसलिए मैं बड़े दिल से सरकार का धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली के लोगों ने भी जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत किया है। लक्ष्मी नारायण ने आकाशवाणी को बताया कि जीएसटी दरों में कटौती से विद्यार्थियों के लिए स्टेशनरी सस्ती होगी। अभी जीएसटी के जो रेट कम किए हैं सरकार ने, हिसाब से मैं ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। इसमें कम से कम बच्चों की जो पढ़ाई पे इतना खर्चा होता है कि हिसाब से अब देखा जाए तो साथ में जैसे स्टेशनरी है तो उनको वो थोड़ा सस्ता पड़ेगा और उस हिसाब से कदम बहुत ही सराहनीय है।
वहीं दिल्ली की ही अलीशा ने कहा कि जीएसटी सुधारों से रोजमर्रा की चीजें खरीदना आसान होगा। जैसे गवर्नमेंट ने नमकीन, कॉर्नफ्लेक्स, पास्ता, भुजिया, नूडल्स, चॉकलेट वगैरह पर टैक्स को कम किया है, इससे काफी बेनिफिट होगा। चीजों के रेट्स और कम हो जाएंगे तो हम अब ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। इन सुधारों से बहुत ज्यादा फायदा होगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो हाँ, ये अच्छा फैसला लिया है गवर्नमेंट ने। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हाल के प्रयासों का स्वागत किया है और कहा है कि इस समस्या का समाधान बातचीत तथा कूटनीति से ही निकल सकता है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा के दौरान युद्ध समाप्ति के लिए हर प्रयास के प्रति समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने 15 अगस्त को अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में हुई प्रगति की सराहना की और कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान के प्रयोजन से कूटनैतिक प्रयास के लिए तैयार है। श्री हरीश ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूरोपीय नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की चर्चा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों के ईमानदार प्रयास से ही टिकाऊ शांति आ सकती है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने और कानून को कमजोर करने के आरोप में मध्य अमेरिका के कुछ नागरिकों पर वीजा के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें बेल्जी, कोस्टारिका, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा के नागरिक शामिल हैं। 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा कार्यदल की बैठक कल सिंगापुर में हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने उद्योग और प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा तथा बहुराष्ट्रीय सहयोग के दायरे को बढ़ाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। श्री शेरिंग 4 दिन की भारत यात्रा पर बुधवार को पहुंचे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश भर में आज पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। विश्व भर में आज थिरुओणम मनाया जा रहा है। ये केरल का सबसे बड़ा त्योहार है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ओणम को लेकर पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण बना हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। वहीं प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में ओणम पर सबके लिए खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल में हिमालय से सटे इलाकों सहित देश के कई हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। सबसे ज्यादा असर सीमावर्ती गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का और पठानकोट जिलों पर पड़ा है। सतलज, घाघरा, टांगरी और मारकंडा नदियों के उफान को देखते हुए लुधियाना और पटियाला के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में कई दिन की लगातार बारिश के बाद आज मौसम साफ होने से लोगों को राहत मिली है। इसे देखते हुए प्रशासन ने पर्वतीय क्षेत्रों में हाल के भूस्खलन से बाधित सड़कों पर यातायात बहाली के प्रयास तेज कर दिए। हालांकि 150 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें अब भी आवाजाही के लिए बंद हैं। आज जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार चौथे दिन भी बंद रहने से लगातार 3000 वाहन फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश में कमी आने के साथ ही प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। 27वां सरस आजीविका मेला आज से नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हो गया है। इस वर्ष मेले का विषय है लखपति दीदियों का निर्माण, सफल उद्यमी और वोकल फॉर लोकल की चैंपियन बनने के लिए ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। शेयर बाजार आज दोपहर मामूली उतार चढ़ाव के बाद स्थिर रहा। ऑटो, दूरसंचार, मीडिया से जुड़े शेयरों में तेजी रही, जबकि रियल्टी, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में काफी गिरावट दर्ज की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकास में महिलाओं की अग्रणी भूमिका के लिए लड़कियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। वस्तु और सेवा कर में कटौती को समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया।
भारत ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए सकारात्मक प्रयासों का स्वागत किया। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने के आरोप में मध्य अमेरिका के नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। ईद मिलाद उन नबी और ओणम का त्यौहार देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और गुजरात, राजस्थान, गोवा, मध्य महाराष्ट्र तथा कच्छ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।